नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। दुनिया में कोरोना वायरस लगातार बेकाबू होता जा रहा है, तो भारत में भी ये महामारी दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। देश में मई की शुरुआत से ही कोरोना वायरस के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। भारत में 7 मई तक कोरोना वायरस के केसों की तादाद 50,000 के आंकड़े को पार कर गई और 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जो देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इस बीच कोरोना से पीड़ित दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण खुद वायरस की तरफ से आई है। जी हां, अमेरिका के एरिजोना में वैज्ञानिकों ने कोरोना के SARS-CoV-2 वायरस में ऐसे अनूठे म्यूटेशन यानी बदलाव और जेनेटिक पैटर्न का पता लगाया है जो 17 साल पहले सार्स वायरस के संक्रमण के वक्त देखा गया था। ये म्यूटेशन वायरस प्रोटीन के एक बड़े हिस्से यानी इसके जेनेटिक मटेरियल का अपने आप गायब होना है। शायद वैज्ञानिक इसलिए भी काफी उत्साहित हैं क्योंकि सार्स के वायरस में जब ये गायब होने वाला पैटर्न दिखा था तो उसके 5 महीनों के दौरान ही इस संक्रमण का खात्मा हो गया था। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना वायरस का ये संकेत इसकी कमजोरी का कारण बन सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। किसी स्थान या वातावरण या अन्य कारणों से किसी वायरस की जेनेटिक संरचना में होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। रिसर्च के दौरान शोधकर्ता मैथमेटिकल नेटवर्क एल्गोरिदम की मदद से वायरस की संरचना का अध्ययन करते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के विशेषज्ञ डॉक्टर CH मोहन राव कहते हैं कि भारत में कोरोना वायरस सिंगल म्यूटेशन में है। इसका मतलब है कि इसके जल्दी खत्म होने की संभावना है, लेकिन अगर वायरस बार बार रूप बदलता है तो खतरा बढ़ेगा और वैक्सीन बनाने में भी परेशानी होगी। चलिए आपको इसके बारे में कुछ और अहम जानकारियां दे देते हैं। वायरस में कुछ म्यूटेशन हम इंसानों के खिलाफ जाते हैं तो कुछ वास्तव में हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि हमने जो म्यूटेशन खोजा है वास्तव में वो इंसानी हित में एक बेहतर परिवर्तन कहा जा सकता है। शोधकर्ताओं ने नाक के स्वाब से 382 नमूनों में पाए गए वायरस के जीनोम को एक क्रम में जमाकर अपना प्रयोग किया। इसे जीन सीक्वेंसिंग कहा जाता है। हम इंसानों की ही तरह वायरस का जेनेटिक मटेरियल सूक्ष्मतम केमिकल यूनिट्स में मिलकर बना होता है, जिन्हें लेटर्स कहते हैं। आसानी से समझे तो हम इंसानों में मुख्य जेनेटिक मटेरियल हमारा DNA होता है और शरीर में करीब 3 अरब DNA लेटर्स होते हैं। इसी तरह कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA प्रोटीन होता है और एक वायरस में करीब 30,000 RNA लेटर्स होते हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जब 382 सैंपलों का अध्ययन कर रहे थे तो एक वायरस सैंपल में उन्हें 81 लेटर्स गायब मिले। इस शोध के प्रमुख डॉक्टर इनफ्रेम लिम ने बताया कि ये कुछ ऐसा है जो हमने 17 साल पहले 2003 में सार्स वायरस के संक्रमण के दौरान देखा था। उस समय भी जब वायरस कमजोर पड़ रहा था तो उसकी प्रोटीन संरचना के बड़े हिस्से गायब होने लगे थे। शोधकर्ता डॉक्टर लिम कहते हैं कि कोरोना वायरस का ये कमजोर रूप इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे समय के साथ वायरस की क्षमता के कम होने का पता चलता है। कमजोर वायरस वैक्सीन बनाने की दिशा में भी बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड में जो कोरोना का वैक्सीन बनाया जा रहा है उसमें चिंपैंजी के कमजोर वायरस का इस्तेमाल हो रहा है। सार्स वायरस के संक्रमण के दौरान 17 साल पहले फरवरी 2003 से जुलाई 2003 के बीच इसके वायरस में ऐसा ही म्यूटेशन देखा गया था। उस दौरान ये महामारी एशिया में अचानक फैली और फिर 5 महीने में कमजोर पड़ती गई। इसके बाद मामले धीरे धीरे कम होते गए और मान लिया गया कि म्यूटेशन के कारण वायरस कमजोर पड़ गया है। कोरोना के मामले में भी ये उम्मीद की पहली किरण दिखती है क्योंकि ये वायरस भी सार्स के वायरस से काफी मिलता जुलता है और इसलिए इसका नाम SARS-CoV-2 है। वायरस की कमजोरी से ये भी समझ आता है कि ये एक इम्यून प्रोटीन है, जिसका मतलब है कि ये मरीज की एंटीवायरल रिस्पॉन्स से लड़ता है। और अब चूंकि SARS-CoV-2 के एक नमूने में ऐसा प्रतिकार किया है तो इसका अर्थ ये समझा जा सकता है कि ये वायरस कमजोर और कम संक्रामक हो सकता है। कोरोना बहुत छोटा लेकिन प्रभावी वायरस है। ये वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है
और यही वजह है कि WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था और भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। शुरुआती 3 केस केरल से सामने आए थे। उसके बाद मार्च में कोरोना वायरस ने भारत में रफ्तार पकड़ी और 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगाया गया था ताकि इससे निपटा जा सके। लेकिन दिन ब दिन इसके बढ़ते मामलों ने आम लोगों के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। हालांकि कई देशों में इसके वैक्सीन पर काम चल रहा है, तो इजराइल का दावा है कि उसने इसका वैक्सीन बना लिया, तो भारत भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। बहरहाल वैक्सीन तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल हम लॉकडाउन का पालन कर और अपने घरों में रहकर ही इससे बच सकते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।